शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग। बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी। और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9 मार्च से लेकर 16 मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट। और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए क्या बता रही है इस वीक की एनर्जी। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव के लिए बात करेंगे तो 5th हाउस से हम देखेंगे लव रोमांस को। वहां ऑलरेडी केतु बैठे हैं, इस हफ्ते लगने वाला है चंद्र ग्रहण। मैंने एक रेड लाइन किया है, यानी कि एक बाउंड्रीज है, लियो की बाउंड्री एंड वर्गो की बाउंड्री पे जब ग्रहण लगेगा, पूर्णिमा होगी लेकिन ग्रहण लगेगा, ऊपर से रंगों का त्योहार होगा लेकिन इंटरनल क्योस होगा, एक टसल होगी, एक डिटैचमेंट होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। कहीं ना कहीं ओवर ट्रस्ट करना किसी भारी व्यक्ति पे, थर्ड पर्सन पे या फ्रेंड सर्कल पे, या किसी डिजायर के चलते कोई ओवर एक्सपेक्टेशंस कर लेना, यह आपके लिए रियलिटी चेक से भरा हो सकता है। आपके नेम, फेम, आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आपके अपने एज ग्रुप वाले ही आपके लिए थोड़े से हार्श हो सकते हैं। इस चीज को आपने देखना होगा। अपने लव पार्टनरशिप का मालिक कौन बनते हैं? बुध बनते हैं। और मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और बुध भी बनते हैं। और जुपिटर, ऑल्दो जुपिटर का भी एस्पेक्ट है 5th हाउस और 5th एस्पेक्ट, तो ये ब्लेसिंग्स है। और लेकिन 5th लॉर्ड जो है वो कहां चले गए हैं? मरकरी के साथ सेम डिग्री पे कोलाइड करेंगे। तो इन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, इन प्रैक्टिकल डिसीजंस, इन प्रैक्टिकल्स ऐसा कोई टारगेट सेट कर लेना अपने अंदर ही कि ये चीज करके दिखानी है, ये ऐसा करना है। वो चीज क्या होगा, आप ओवरबोर्ड होने की कोशिश करोगे। शायद हो सकता है थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो आपके साथ क्रिएट हो कि आपका एक पुश एंड पुल चल रहा है, आप किसी और की तरफ ट्रिगर कर रहे हैं और आप अपने के साथ थोड़ा सा ड्राई हो रहे हो, इमोशनल, उतने इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं। शायद बॉडी लैंग्वेज वो बता रही है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप उतना फील नहीं कर पा रहे। तो ये द्वंद्व, ये डिप्लोमेसी चलती रहेगी, जिसकी वजह से आपके कैरेक्टर पर, आपकी डिग्निटी पर, आपकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो आपको ये चीज बहुत मेंटेन करनी है। कोई ईगो वॉर हो सकता है, आपका ईगो क्लैश हो सकता है, इस तरह का सिनेरियो, क्योंकि सूर्य और शनिदेव सेम डिग्री पे आ जाएंगे और शुक्रदेव और मरकरी भी सेम डिग्री पे आ जाएंगे। देखिए फाइनेंशियल लेवल में बात करूं, कोई डिजायर, फ्रेंड सर्कल से मिलने की बात करूं, अगर वो एप्रोप्रिएट है तो बेस्ट है, ये समय बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन 12 मार्च शनि मंगल की शाम होते होते जैसे ही मून गंडांता जोन करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी कि करेज के घर से निकलकर आपके 3rd हाउस का मालिक कहां चलेगा? 4th हाउस में। तो आपके इंटरनल क्योस पैदा करेगा, इमोशनल टर्बुलेंस लेके आएगा, घर में एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ड्राई करेगा, एग्रेसिव बनाएगा, वॉलेटाइल बनाएगा। ये समय होगा अपने आप को काम करने का, ये समय होगा अपने अंदर कामनेस लेके आने का, ये समय होगा कोई नीचक रिएक्शन ना देने का। अगर आप इस समय नीचक रिएक्शन देते हैं, कोई ईगो वॉर करते हैं या कोई टसल में फंस जाते हैं, तो इसका इंपैक्ट आने वाले समय में पड़ेगा। यानी कि ये ग्रहण से लेकर नेक्स्ट ग्रहण तक आपके लिए थोड़ी सी विपरीत स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और आपका पुल किसी और की तरफ, इट कैन बी एनीवन, कुछ ओवर पुल जाना आपके करंट रिलेशनशिप में इंपैक्ट लेके आएगा। कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है और कोई डिजायर, कोई फ्रेंड सर्कल, उनका कोई इंटरफेरेंस, उनका कोई इंपैक्ट या ओवर ट्रस्ट कर जाना, ये कहीं ना कहीं आपके फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, स्पेशली रिश्ते में डिटैचमेंट लेके आएगा। तो किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट ना करें, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें, अपने इमोशनली बैलेंस रखें खुद को, और कोई इम्प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, इम्प्रैक्टिकल कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई रेस्टलेस होकर, कोई किसी फियर में, कोई फोबिया में कोई डिसीजन ले रहे हो नहीं। ये समय को निकलने जाने दें
इस फेज को निकल जाने दें, इट्स जस्ट अ स्टॉर्म, अगर ये निकल जाएगा तो बेटर रहेगा। मंगलवार की रात के बाद से थोड़ा सा आपको अपने आप को डिक्लटर करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को डिक्लटर करने की जरूरत है। कोई सिट्रस फूड खाएं जिससे कि आप अपने अंदर ऐसे वाली फीलिंग ले कि हाँ कुछ सेकंड ओपिनियन ले पाए। बेस्ट रहेगा अगर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई इंपल्सिवनेस फील हो रही है, आपको कोई निजक रिएक्शन आ रहे हैं आपके अंदर, तो कोई जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, कोई फादर लाइक फिगर, फ्रेंड नहीं होना चाहिए बस। कोई फ्रेंड के ऊपर ओवर ट्रस्ट आपके लिए हानिकारक है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। आप अपने भाई, अपने बहन, अपने किसी सीनियर, अपने किसी कंसल्टेंट जिससे भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, उनसे करें। सेकंड ओपिनियन ले लें, कोई मेजर डिसीजन, वैसे मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है, मैं आपको इधर से बता रहा हूँ। ज्यादा जानकारी आपके नेटल चार्ट से मिलेगी, तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन ट्रिगर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप ओवरबोर्ड हो जाएं, वो बाद में रिग्रेट निकले। कोई ऐसा ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए जिस वॉर के बाद आप दोनों जीत जाएं, क्योंकि दोनों की ईगो जीत जाएगी लेकिन शायद रिश्ता हार जाएगा और आप दोनों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। आपका 7th हाउस का मालिक, जहां से हम कमिटमेंट देखते हैं और मैरिड लाइफ देखते हैं, उसका मालिक बनते हैं मंगल। कहां चले गए? 8th हाउस में। 7th लॉर्ड का मालिक 8th हाउस में। तो सडन कोई शिफ्ट होना, सडन कोई इवेंट होना, सडन कोई फैमिली में या तो ओवर एग्रेसिवनेस आना या ओवर एकदम से विपरीत हो जाना। स्वीट, सिंपल, सोबर, हार्ड, मतलब सपोर्ट करने वाली बातें, आपको आपके लिए थोड़ा प्लीज करने वाली बातें, इस तरह का सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बट वो थोड़े टाइम के लिए होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ट्यूसडे वेडनेसडे से स्पेशली थोड़ा ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है। कोई सडन एकदम से नेचर शिफ्ट हुआ, फिर दोबारा से नेचर शिफ्ट हो गया, तो आप डुअलिटी को समझ नहीं पाओगे। उसकी वजह से कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसबिहेव भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर कर सकती है। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ सकती है। थर्ड पार्टी का रोल मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, थर्ड पार्टी डजंट मीन कि वो कोई रिलेशनशिप हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। इट कैन बी योर मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन। आपके अपने कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है। किसी के ऊपर ओवर इंटेलिजेंस, ओवर इमोशन शेयर करना, कभी कभी ओवर शेयरिंग भी आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाती है। हर चीज को फील करना, हर चीज के तह तक जाना, हर चीज का आंसर ढूंढना, ये थोड़ा सा ट्रिगर, नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा आपके इमोशन, आपको फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो सकते हो। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा आपको फील आ सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हो, फियर लग सकता है। तो आपको अपने आप को काम रखने की जरूरत है। टेम्परेरी इमोशंस के ऊपर कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना या उस डर के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाना बेटर नहीं रहेगा। होली का त्योहार है, होली का त्योहार को लेके सुंदर रहें, मेहनत करें। और अपने बच्चों के रिगार्डिंग आपका कोई टर्मोइल आ सकता है, बच्चों से रिगार्डिंग में आपकी कोई लड़ाई वड़ाई, झगड़ा वगड़ा हो सकता है, घर में कोई इंपल्सिवनेस हो सकती है। और 5th हाउस में जैसे ही केतु और मून का कोलैबोरेशन होगा, यानी कि वो युति में आएंगे, ग्रहण बनाएंगे, तो ये बेटर रहेगा। एक समय बहुत बेटर है। इसमें नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी क्या है, इसमें प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको जो बताया है वो ना करें। उसके अलावा आपको अपने बच्चों से रिगार्डिंग कोई मेजर डिसीजन लेना है, अभी ना लें, सिंपल रखें, चीजों को समझें, हर चीज को ऑडिट करें, हर इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। उनका बिहेवियर थोड़ा सा सडन चेंज हो सकता है, थोड़ा सा आपको उनका वो चीज आपको एक्सेप्ट नहीं होगी जो वो उस तरीके से आपसे बिहेव करेंगे। तो इस तरह का सिनेरियो में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको अपने करेज का, अपने लैंग्वेज का और अपने अंदर इंपल्सिवनेस जो नेचर है उसको बहुत ही ज्यादा शांत रखने की जरूरत है। हर फीलिंग फील करने के लिए नहीं होती, हर इमोशंस शेयर करने के नहीं होते और अपनी बात किसी को बताने की नहीं होती, क्योंकि 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है। जितनी बातें रिवील करोगे उतना ज्यादा आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस बढ़ेंगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपका 6th लॉर्ड 7th हाउस में चला गया है, 11th हाउस में, और सूर्य शनि कर्म के कारक कंबस्टर सेम डिग्री पे। कोई जॉब लॉस का भी फियर आ सकता है, कोई जॉब लॉस होना, टर्मिनेशन होना, कहीं ना कहीं से डिग्रेड होना, या आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया तो अपना काम कर नहीं पा रहे हो, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने काम को पूरा करके चल रहे हैं, शनिदेव की ब्लेसिंग सीख करते हुए चल रहे थे आप बहुत टाइम से, शनि के पैटर्न पे चल रहे थे, कोई ईगो क्लैश नहीं, आपका सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा है, मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छा है, ये लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए बहुत अद्भुत काम करने वाला है। कोई मेजर गिफ्ट, कोई मेजर प्रमोशन, कोई मेजर ईमेल, कोई मेजर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है।
लेकिन उस पर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस शेयर नहीं करनी है। इस हैप्पीनेस गुन्ना बनना है, गुन्ना मतलब कि अंदर ही रखनी है अपनी बातें। तो जितना हो सके अंदर रखे चीजों को, ओवर शेयरिंग ना करें, किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट ना करें, अपने सिबलिंग अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा बना के रखें। कोई इल्यूजन दे सकता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे सकता है, चीजों को ऑडिट करें। किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करके कोई आपने स्विच करने का प्लान कर लिया, कहीं पे आप अपनी रिजाइनिंग लेटर के लिए रेडी हो गए क्योंकि आपके थोड़े से टर्मोइल आ रखे हैं जॉब में, फियर के चक्कर में, किसी के ऊपर भरोसा करके, अपने आप को शो करने के चक्कर में, अरे मैंने जो बोल दिया मेरे मुंह से वो ही करके दिखाऊंगा, सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है, अभी शांत रहने की जरूरत है। दिस इज नॉट अ ग्रेट मूवमेंट। फियर आएगा, फाइनेंशियल क्रंच आएगा, कोई ना कोई डुअलिटी आएगी, तो डुअलिटी में आपको साम दाम दंड भेद यूज करना है। नीड पे ध्यान देना है, डिजायर पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को शो नहीं करें। ओवर क्या नाम है डिस्कशन, अपने कलीग्स में साथ बैठ के, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में बैठकर कुछ ऐसा बोल दिया जो अनचाहते हुए भी करना पड़ रहा है। कभी कभी ना मना करना भी बहुत बेहतर होता है, तो मना करके चलें, इस होली को बहुत सुंदर बना के चलें और अपनी जॉब को बचा कर चलें, वर्कलोड को पूरा करके चले, वर्क जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उसको पूरा करके चले। चलिए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में ही सूरज शनि बैठे हैं। देखिए बिजनेस में अथॉरिटी का क्लैश होना और सर्वेंट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आना, सर्वेंट को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है, वर्कर्स को लेकर थोड़ा टर्मोइल आ सकता है आपकी लाइफ में, आपको जो इंपल्सिव बना सकता है। आपका कोई डिमांड थी, आपका कोई डिमांड और जो कंजप्शन होता है, मतलब डिमांड सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर इंपल्सिव ना हो, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, एक्सेप्टेंस लानी है कि ठीक है नहीं हो पाया, सामने वाली कोई गलती हो सकती है, या फिर काम सामने वाला इमेच्योर हो सकता है, या सामने वाले को काम नहीं आता है, कोई नई ज्वाइनिंग है, या सामने वाला किस तरीके से काम कर रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा। आपको अभी कोई इंपल्सिव नहीं होना है, आपने कोई बॉसी नहीं होना है, चीजों को समझने की कोशिश करें, शायद हो सकता है वही आपके लिए तुर्क का इक्का निकल के आए। तो आपको अभी अपने टीम के साथ जेलअप करने की जरूरत है, टीम के इमोशंस को समझने की जरूरत है, अपने काम में अपने आप को इंडल्ज करने की जरूरत है। मतलब अगर आप लीड करेंगे ना अपने काम को, अपने बिजनेस को, तो बहुत ऊपर जा सकते हैं आप। आपके लिए सूर्य शनि आपको शाइन भी करा सकता है, आपको प्रमोशन दे सकता है, अपलिफ्टमेंट दे सकता है। लेकिन अगर आप हम्बल नहीं रहे, अगर आपने ईगो, अथॉरिटी, बॉसी वाली फीलिंग दिखाई, तो यहां शनिदेव अपने टर्म्स पे आपको चला देंगे और वहां पे आपको बहुत इंपल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस फील होगी, क्योंकि शनिदेव चाहेंगे आप डाउन टू अर्थ लाना, शनिदेव चाहेंगे आपको मैच्योरिटी देना, शनिदेव चाहेंगे आपको रियलिटी चेक देना, और वो रियलिटी चेक आपसे एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मंगल वेडनेसडे से थोड़ा सा टर्मोइल बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस इमोशंस को आप कैसे बचा सकते हैं? हम्बल होके, किसी वॉर में ना पड़ के, और सामने वाले को समझने की कोशिश करें। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहते ना चाहते हुए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और किसी फ्रेंड सर्कल, थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई नहीं करना है, अपने फाइनेंसिस को बचा के चलना है। ईगो वॉर इज ऑन कार्ड्स बट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यही मैंने समझाने की कोशिश करी है ट्राई मंथली में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके ट्राई मंथली देखिए, और अब आप देख चुके हैं तो अब उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने उस टाइम बोला है, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अपने वर्क को पूरा कीजिए, लीडर बनिए और सामने वाले का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़िए। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। और इस वीक में डिजायर की तरफ नहीं जाना है, होली है, माना नीड है, तो घर में भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा, तभी आप फाइनेंसेस को बचा पाओगे। अपने इंटरनल क्योस को बचाना बहुत अच्छा है, अपने विजन को ऑडिट करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि 5th हाउस विजन का होता है, वहां ग्रैंड लगना। तो कोई ऐसा अनऑर्थोडॉक्स चीजें होंगी जो शायद आपको अभी पेन देंगी, लेकिन आपके लिए बेहतरी होगी आगे के लिए। हेल्थ की बात करते हैं। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक, 1st हाउस का मालिक कहां बैठा है? 1st हाउस का मालिक 11th हाउस में, 6th हाउस का मालिक भी 11th हाउस में, कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठा है। ओवर ईटिंग, राहु, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोक, इसकी वजह से आपके लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, आपको ब्लोटिंग, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी इस वीक में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आपका फैट बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, कभी कभी आपको लग रहा होगा, अगर आपका जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट बैठा है ना, और जुपिटर 1st हाउस में बैठ गया, तो शायद आपको ज्ञान देने की आदत, उसकी वजह से, और क्या नाम है, कुछ ज्ञान देना लोगों को, मतलब अपनी तबीयत खराब है और दूसरे को समझाना, ये चीज अच्छी नहीं होगी। अपना फैट को पहले कंट्रोल करें, सामने वाले को जब हेल्थ के बारे में आप किसी को गाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, फैट को बढ़ने नहीं देना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। हो सके तो इस वीक में ट्वाइस, 2 बार हल्दी वाला दूध पी के रात को में हनी मिला के, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपके लिए वो आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है, तो आपको उस तरह का ध्यान देना चाहिए। ये टर्मरिक मिल्क पीना और अपनी शुगर इनटेक को
और टाइम पे चॉकलेट ना खाना, और टाइम पे कोई मीठा ना खाना, ये बिहेवियर, ये पैटर्न आपके लिए बहुत बेटर काम करेगा। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में डिटॉक्स वाटर जितना पी सकते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट, लोअर एब्डोमेन को क्लीन रखेगा, उतना हेल्दी आप फील करेंगे। सात्विक रहें, पॉजिटिव रहें, कोई अल्कोहल कंजप्शन नहीं होना चाहिए, हैप्पी होली को हैप्पी होली रहने दें। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं तो आपके 5th हाउस में केतु मून ग्रहण भी लगाएगा, ठीक है। तो ग्रहण लगेगा, मानते हैं ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये एक मोमेंट है जब आपका पैटर्न चेंज होगा, एक मोमेंट है जब आपको रियलिटी चेक होगा, एक मोमेंट है जब आपको फील होगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। इस मोमेंट में कोई आपको सही चीज बता रहा है, आपको हम्बली सुनना है। ऐसा ना हो कि आपको अपने फादर के साथ ट्रिगर कर दे कुछ चीजें। फादर के साथ ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, फादर के पैर में चोट लग सकती है या फिसल सकते हैं, फादर के साथ कोई प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है, बोन्स का इश्यू आ सकता है, उनको उस चीज का भी आपको ध्यान देना है। आपको किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसके साथ आप बैठ रहे हैं, किसकी इन्फ्लुएंस में आके आप कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे वो स्मोक हो चाहे अल्कोहल। होली के समय पे ज्यादा एंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी डिग्निटी, नेम फेम को खराब नहीं करना है। 10th हाउस नेम फेम को दिखाता है, 1st हाउस नेम फेम को दिखाता है, वहां 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस बैठा है, बने बनाए संग्राम को खराब कर सकता है। और 10th हाउस में सेम डिग्री पे आना सूर्य शनि का आपके नेम फेम प्रेस्टीज को हार्म कर सकता है। तो अपनी इज्जत अपने हाथ, आपको समझदारी से चलना है और अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए बिल्कुल भी कोताही ना करें, आगे बढ़ते रहें, प्यार से काम करते रहें। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा बेटर आउटपुट निकाल के ले आ पाओगे अपनी लाइफ में। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है? जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र चैंटिंग करना और कुछ छुप के रात को संयम नियम साधना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए कहते हैं कि होली के समय में कोई तंत्र साधना, यंत्र साधना कोई ऐसे करते हैं, आपको इस चीज में रोकथाम लगानी है। आपने बहुत क्लैरिटी के साथ, सात्विकता के साथ महालक्ष्मी की प्रार्थना करनी है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है। कोई घर में आ रहा है तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम्बली, चाहे वो कोई भी हो, आपको उनके साथ रिश्ते अच्छे ना हो। अगर कोई होली पे आपके घर पे आ रहा है तो ट्रीट एज ए अतिथि देवो भव, उनको ऐसे ही आपने ट्रीट करना है और अपनी लाइफ में होलिस्टिक चेंज लाना है। ये वीक पैटर्न को चेंज करना, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना और पॉजिटिविटी से नेगेटिव तरफ आपको इंटेलिजेंस जाना, दोनों आपके हाथ में है। स्पिरिचुअल लेवल पे इंक्लाइन होना और अपने चीजों को अपने तक रखना। कोई भी आपके लाइफ में टर्मोइल चल रहा हो, कोई भी आपके लाइफ में कोई रायता आपने फैला रखा हो, चाहे वो कोई मल्टीपल अफेयर्स हो या आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो या आपका कोई फाइनेंशियल लेवल पे क्रंच हो, उस चीज को जितना हो सके अपने भीतर रखें और उसके चेंज के लिए काम करें। जो इंटरनल क्योस है धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। ये वीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये वीक है क्योस को खत्म करने का और ये वीक है वॉर को ट्रिगर करने का। आपके हाथ में है, आप कैसे जाना चाहते हैं। ये रंगों का त्यौहार आप आशा करूंगा आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति लेके आए, प्रेस्टीज लेके आए, नेम फेम को आगे बढ़ाए और आप जिस भी डोमेन में है उस पर आगे तरक्की करते रहें, जीवन में खुशी के रंग भरते रहें। आशा करते हैं वीडियो ये मैसेज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।